Hello everyone, welcome to Kaviverse. This is Kavi and you're listening on Fellow episode 9. जीवन ने जैसे ही अपना डिजिटल एंट्री कार्ड दिखाया, एक बॉडीगार्ड ने उसे घूर के देखा। उसने मन ही मन सोचा, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया कि मैं जसप्रीत सिंह नहीं हूँ। पर दूसरे ही सेकंड उस बॉडीगार्ड ने अपना सीट नीचे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस टाइम हियर। ये सुनते ही जीवन के सांसों में सांस आई और उसने कुछ बोले बिना अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और अंदर की ओर चला गया। वो जैसे ही अंदर गया उसने देखा कि पूरा इंटीरियर शिव की सारी फेवरेट चीज़ों से करने में आया था। फ्लावर से लेकर कारपेट कलर तक सब कुछ शिव का ही पसंद का था। वहाँ ग्राउंड के एंट्रेंस में ही शिव और वानी का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। वो उसे देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से कोई जानी पहचानी सी आवाज़ आई। मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई सर, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। जीवन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अविनाश खड़ा हुआ था। जीवन ने अपना सिर हिलाया और आगे जाने लगा। अविनाश ने उसके पास आते हुए कहा, सर मेरे बेटे की शादी अब थोड़ी देर में शुरू होगी, तब तक के लिए आप कुछ लेना पसंद करेंगे? जीवन ने उसे कुछ बोले बिना मना किया और मंडप की ओर बढ़ गया। शिव वही मंडप पर वानी के साथ बैठा हुआ था, पर मुंह के आगे फूलों की पगड़ी आ जाने के कारण उसका मुंह दिख नहीं रहा था। उसे देखते ही जीवन को सब कुछ छोड़कर उसके पास जाने की इच्छा हुई, पर अपने मन को मनाते हुए उसने कहा, जीवन कंट्रोल, अभी थोड़ी देर में लाइट्स ऑफ हो जाएगी और शिव को जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर बहुत दूर चले जाना है तेरे को। जीवन वहीं खड़ा था कि तभी अविनाश बोला, सर मैंने आपके लिए एक स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट किया है, और एक बड़ी सी किंग चेयर के आगे उसे ले गया और वहीं थोड़ी दूर पे वो बैठ गया। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हो गई। जीवन बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। बहुत देर हो जाने के बावजूद जब लाइट्स नहीं गई तो जीवन को शक होने लगा। सर्दी का मौसम होने के कारण 7 बजे होने के बावजूद आसमान रात जैसा हो गया था। धीरे धीरे करके सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो रहे थे। अब जीवन की टेंशन बढ़ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लाइट्स जा क्यों नहीं रही? कहीं उन्हें बॉडीगार्ड्स ने तो नहीं पकड़ लिया, या फिर उसे करंट तो नहीं आ गया? जीवन ये सब सोच ही रहा था कि तभी ऊपर से किसी हेलीकॉप्टर में से बहुत सारा पानी गिरा और हवन की आग बुझ गई, और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता सारी लाइट्स चली गई। जीवन उठा और सीधा मंडप की ओर भागा। उसने शिव का हाथ पकड़ा और उसे जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग के ले गया। वो रोहन के बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा और जल्दी से चेक करने लगा, और वहीं कोई ढक्कन खोलकर उसने शिव को पकड़ा और उसके अंदर चला गया। अंदर पूरा अंधेरा था कि तभी जीवन बोला, शिव टेंशन मत ले, मैं जीवन हूँ और बस मुझे फॉलो कर। पर शिव कुछ नहीं बोला। जीवन ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे दरवाजे की ओर भागने लगा। थोड़े ही दूर जाकर उसे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ मिल गई। वो बोला, सॉरी यार, तुझे ऐसे टंकी में से लाना पड़ रहा है, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर अभी भी शिव कुछ नहीं बोल रहा था। जीवन ने ऊपर चढ़कर जैसे ही टंकी का ढक्कन खोला तो उसने देखा कि कार वहीं खड़ी थी। उसने शिव का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा और टंकी का दरवाज़ा बंद करके कार में बैठ गया। वो जैसे ही कार के अंदर बैठा, कार फुल स्पीड में वहाँ से निकल गई। कार की लाइट्स बंद होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने थोड़ी देर के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। जब वो लोग उस एरिया से थोड़े दूर चले गए कि तभी जीवन खुशी से बोला, मिशन सक्सेस। और जैसे ही उस कार की लाइट्स ऑन हुई, उसने देखा कि ड्राइवर सीट पर कोई बॉडीगार्ड और उसके बाजू में शिव नहीं पर शेरवानी में कोई और ही बैठा था। जीवन शौक में धीरे बोला, आप कौन? बॉडीगार्ड या फिर उस लड़के ने जीवन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और जीवन को चुप रहने का इशारा कर दिया। जीवन वहीं चुपचाप बैठ गया और वो सोचने लगा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? और तभी जीवन बोला, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एटलीस्ट वो तो बताओ। और मेरे फ्रेंड शिव, अगर तुम
तुम शेरवानी वाले तो शिव कहाँ और मेरे फ्रेंड्स और उनके कार और अविनाश ये सब कि बाजू में बैठे हुए लड़के ने एक स्प्रे लिया और जीवन के मुंह पे छिड़क दिया और जीवन बेहोश हो गया। वो कार मिस एलिंग के रेड मेंशन के अंदर रुकी। जीवन अब तक होश में आ गया था और उस बॉडीगार्ड ने जीवन को खींचकर बाहर निकाला और धक्के मारकर सन के अंदर ले गया। और अंदर जाते ही जीवन ने देखा कि शिव, तारा, कृषि और रोहन को वहीं अलग अलग चेयर्स पर बांध कर रखा हुआ है और वो सब लोग बेहोश थे। जीवन की आवाज़ उसके गले में अटक गई थी। वो पूरा मेंशन रात के अंधेरे में और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। वो मेंशन की सारी लाइट्स रेड थी। उसके आसपास खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड्स के हाथ में बहुत खतरनाक बंदूकें थी। डर के मारे उसके माथे पे पसीना आ गया था। जीवन पूरी हिम्मत करके बोला, ये सब क्या है? कि तभी एक बॉडीगार्ड ने उसे धक्का मारकर कुर्सी पे बिठाया और उसके मुंह पे पट्टी बांध दी। और तभी किसी हिल्स की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंजने लगी। मिस एलिन वहां आई और बीचों बीच रखी हुई बड़ी सी आलीशान चेयर पर बैठ गई और खुशी से बोली, वाह पार्थ वाह, आज तो तूने दिल खुश कर दिया यार। पार्थ कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा दिया। So that's it for today guys. I hope you like it. If you did, don't forget to give it a heart and share it with your friends. Do comment down your opinion about this story. और अगला एपिसोड में अगले हफ्ते पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए stay tuned in love. I am your one and only Kavi. 이제 너무 선명해졌어 저 하늘 속에 낯설게 이제 아무도 심해질 수 없어